कर्म उदय में आएगा वैसा होगा। इसलिए ईश्वर को कोई करता नहीं है। फिर आपके पास तीसरा विषय आया कि विप्रण सागर बोले ये अमुक व्यक्ति न होता तो आज मैं दुखी न होता। तो आपने क्या किया, बाहर के आदमी को आपने अपना हेतु बनाया दुख का। बाहर का आदमी तुम्हारे दुख का हेतु है, इसकी अंतरंग व्याप्ति बनती क्या? तो बाहर का व्यक्ति तुम्हारे दुख का हेतु है, सुनते जाना एक एक शब्द। तो आपने बाहर के व्यक्ति को अपने दुख का हेतु बनाया। तो पुणे जैन दर्शन ने कहा तुम क्या कर रहे हो, सामने वाले को दुख का हेतु बना रहे हो, आपके परिणाम खोटे होंगे, उसके प्रति अशुभ होंगे, तो पुनः तुम कर्म का बंद करोगे। ठीक। फिर आपने कहा कि स्वामी ऐसे काल था, आखिर में तुम फिर काल को लेके आ गए। फिर आपने कहा ऐसी कालब्धि थी, कालब्धि को लेके आ गए। फिर आपने कहा ऐसा निमित्त था तो निमित्त को लेके आ गए। फिर आपने कहा ऐसे संयोग थे, संयोगों को लेके आ गए। आखिर में आपकी आदत क्या है? सुबोध भैया देखना, आपकी आदत क्या है? दूसरे को दोष देना ही तुम्हारी आदत बन चुकी है, अपना दोष ही नहीं देख रहे हो। अभी नहीं है, वही तो मुझे आपको पकड़ाना है। कर्म का दोष मैं देखता रहूंगा तो मित्र समय सार जी में लिखा है कर्माधीन हो जाएगा। क्या हुआ? कर्माधीन हो जाएगा, मतलब जो कर्म कराएगा वही होगा, जो कर्म कराएगा वही होगा। तो कर्म का कितना हाथ है? कर्म कारमान बरगड़ा के अंदर कर्म रूप होने की योग्यता ही है, इतनी कर्म का हाथ है। कारमान बरगड़ा के अंदर, आप मेरी एक एक बात समझो, कारमान बरगड़ा के अंदर कर्म रूप होने की योग्यता यही कर्म का हाथ है मात्र। शेष जोगा पैडी पदेशा ठिधि अणुभाग का साधु हुंती, जोग से प्रगति प्रदेश बंद होता है और कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। तो योग किसमें था, वो कसाय किसमें थी? बस योग किसमें था, कसाय किसमें थी? तो ज्ञानी, अभी तुमने प्रभात को दोष दिया, फिर आपने भोजन को दोष दिया, फिर आपने मौसम को दोष दिया, फिर तुमने पुद्गलों को दोष दिया, फिर तुमने कर्मों को दोष दिया। अरे जब मैं परमात्मा को दोष नहीं दिलाना चाहता हूं, लोग क्या बोलते हैं, एक काम बिगड़ गया भगवान हमसे नाराज है। मतलब भगवान तुम्हारे कामों को ही देखता रहेगा और तुमसे नाराज ही होता रहेगा, खुशी होता रहेगा, अपने आत्मा का आनंद कब लूटोगे? और इधर तुमने कर्मों पर दोष दिया कि कर्मों ने ऐसा कर दिया। फिर मैंने आपसे कहा था विश्व में सबसे ईमानदार कोई है तो कर्म है। बोले क्यों कर्म है? इसलिए कर्म है, कर्म ने अपनी तरफ से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी इतना सा भी कष्ट नहीं दिया और न सुख दिया है। ठहरिए मित्र, कर्म ने आपको किंचित मात्र भी सुख नहीं दिया, दुख नहीं दिया। कर्म बंध के परिणाम आत्मा में हुए हैं, उस आत्मा से मिलो। ये कर्म उदय में आया क्यों है? तुम कर्म ना करते तो कर्म तुमको नहीं बंधता। इसलिए उदय में आए हुए कर्मों को दोष देना अज्ञानी की भाषा है। उदय में आए हुए कर्मों को दोष देना अज्ञानी की भाषा है। उदय में आए कर्मों को देखते हुए कर्म बंध के भावों को देखना चाहिए, तो दोषी तुम ही ठहरोगे। आप लोग समझ में आया? पंडित जी गया ज्ञानी, मैं क्या बोल रहा हूं?
उदय में आए कर्मों को दोष दे करके रोने बैठ गए, कर्मों को गाली बकने लग गए, कर्मों को मेरे मित्र श्राप देने लग गए, और जिसको पुण्य उदय चल रहा था कर्मों को वरदान देने लग गया। अरे अज्ञानी, ज्ञानी, ओ बालक, बेटा तुम दोनों खड़े हो, सेठी पुत्र। ज्ञानी, एक प्रश्न है, वो झाड़ी रहती मंदिर में शांति धारा करने वाली, जानते हो? ठीक। गंगा सागर जानते क्या आप लोग? गंगा सागर एक पानी भरने का, जैसे झाड़ी रहती ना ऐसी बड़ा होता, उसमें पानी परोसना बड़े बड़े पंगतों में से पानी टोंटी से, समझ गए ना? ठीक। झाड़ी तो समझते ना? ठीक। सेठी पुत्र, बेटा इस भाई ने तुम्हारे अपनी झाड़ी में गन्ने का रस भरा हुआ है, तो टोंटी से क्या निकलेगा? है? अच्छा, अरे मित्र, आपने जो है ना उसमें दूध भर दिया, तो टोंटी से क्या निकलेगा? बालक, आप चाहते हो मेरी झाड़ी की टोंटी से गन्ने का रस निकले, और तुम अगरबत्ती लाना, दीपक लाना, धूप लाना, हवन कुंड बना देना, और सब करना, जय जयकार करना, आहुतियां दिला देना, और खूब पूजा पाठ करते, परमात्मा की खूब माला फेर देना, उस आपके दूध वाली झाड़ी की टोंटी से बालक, सेठी पुत्र, गन्ने का रस निकलेगा ना? है? अरे तूने हवन किया है, अगरबत्तियां लगाई हैं, धूप खिलाई है, प्रभु का नाम लिया है, उससे निकलेगा ना गन्ने का रस। क्यों? तो जोर से बोलना, इनसे बोलो, सेठी जी से बोलो, ज्ञानी प्रभात भैया जो डालोगे वही निकलेगा, बोलो बेटा, ठीक है ना? जो दुग्ध भरा है तो दुग्ध निकलेगा। बेटा तू चाहता मेरे झाड़ी की टोंटी से दुग्ध निकले तो क्या निकलेगा? ऐसे अरजीत सागर जैसे लोग मोटे हो रहे ना, इन लोगों से कहो महाराज कर्मों को दोष देना बंद करो, जैसे कर्म करोगे वैसा कर्म बनेगा, कर्म अपने आप नहीं बनता। इसलिए ईश्वर को दोष देना वो पापी, पर निमित्तों को दोष देना वो पापी, वो मात्र कर्म को दोष देता वो पापी, जो इस बात को जानता कर्म निर्दोष है, मैंने ही कर्म किए थे इसलिए कर्म का बंध हुआ है, वो ज्ञानी। कितने कर्तव्य से दूर कर दिया, कितने कर्तव्य से दूर किया है। सेठी पुत्र हितंकर, एक बार फिर से बोल बेटा, पूरा शब्द क्यों नहीं बोलता तू? डरता है क्या प्रभात से? ऐसा बोलो, भो ज्ञानी दादा प्रभात जी, काका प्रभात जी, जो भरोगे पिताजी मेरे बड़े वही निकलेगा, ऐसा बोल बेटा। इसलिए ये मत सोचो कि ये मेरे लिए दुख क्यों दे रहे हैं, दुख तो कार्य है, कारण तुम करके आए हो। विराजो बाल को इतना समझ में आ गया ना? अभी तक आप लोगों ने इतने में संतुष्ट हो चुके थे कि कर्मों को दोष दे दो। मैं तो ये कह रहा हूं, आज से कर्मों को भी दोष देना बंद करो, अपने करतूती को दोष दो।